बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चैलेंजी भवाना का, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीला गोंदल की जानिब से अवामी सहूलियात की बरवक्त फ्राहमी के सिलसिला में तहसील भवाना का दौरा किया गया है। मोहम्मद अफजल रमाना की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक मेयारी सड़कें, आसान सफर और सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत शहरियों को मेयारी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने तहसील भवाना का दौरा किया। इन्होंने चिन्योट झंग रोड अड्डा जामियाबाद का दौरा करके सड़क के ज़ेर-ए-इल्तवा हिस्से की तमीर और मुरम्मत में सुस्त रवि पर इजहार भरमी किया और एक्सियन और कॉन्ट्रैक्टर को रोड की बेस मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा, मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा, शफाफियत को हर कीमत पर मलहूज़े खातिर रखें और रोड के दोनों तरफ नालों पर टफ टाइल्स लगाने की हिदायत जारी की। इस मौका पर इन्होंने दुकानदारों से भी मुलाकात की। कहा कि दुकानदार रोड पर तजावुज़ात करने से बाज रहें, रोड की खूबसूरती कायम रखी जाए। इन्होंने वादा किया कि शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी में तातुल नहीं आने देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि शहरी और इलाकाई खूबसूरती भी अव्वलीन तरजीहात में सरे फहरिस्त है। नौशहरा में थाना मिस्त्री बांडा पुलिस की जानिब से जानबशा नासिर की सरखूबी के सिलसिला में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद शिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मिस्त्री बांडा पुलिस की जानबशा अफराद की सरखूबी के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद गैर कानूनी असलहा रखने वालों मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। ज़िला सरबराह पुलिस अहमद शाह की हिदायत पर जवाद खान SDPO कोड़ा सर्कल की बराह रास्त निगरानी में नौ तैनात SHO थाना मिस्त्री बांडा तैयब खान और टीम ने जानबशा अफराद की सरखूबी के लिए इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन 2 मुल्जिमान से एक पिस्टल और एक बंदूक बमा कारतूस जबकि मनशियात फरोशों के कब्जा से 600 ग्राम आइस, 5 किलो 738 ग्राम शर्ट्स बरामद की। एक मुजरिम इश्तिहारी को हिरासत में लिया जबकि 10 मुश्तबा अफराद को बगैर छानबीन थाने मुंतकिल किया। और घाट में भी मानसून की शजरकारी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। असरार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत की रोशनी में कोहाट में भी मानसून शजरकारी मुहिम भरपूर तरीके से जारी, जिसके तहत सरकारी दफातर, इदारों और तालीमी इदारों के अहातों में शजरकारी का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चतराली ने FG कॉलेज फॉर बॉयज धोडा रोड कोहाट का दौरा किया, जहाँ इन्होंने कॉलेज के अहाते में अमरूद का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोहाट और प्रिंसिपल कॉलेज ने भी फलदार पौधे लगाए। इस मौका पर STFO कोहाट जवेदुर रहमान, CDO कोहाट अयाज खान, महकमा जंगलात का फील्ड अमला, कॉलेज इंतजामिया, तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने शजरकारी के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कॉलेज के अहाता में मजमूई तौर पर 200 फलदार पौधे लगाए गए, जिनमें अमरूद, लोकाट और इंजीर के पौधे शामिल हैं। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना बल्कि तालीमी इदारों को सरसब्ज़ शदाब भी बनाना है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफान उल्लाह मसूद की जानिब से भी मानसून शजरकारी मुहिम 2025 का बाकायदा तौर पर पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया गया। मोहम्मद शिराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला नौशहरा की तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर और दीगर लाइन डिपार्टमेंट्स के दफातर में अफसरान ने मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए। जिला नौशहरा में इम्साल मानसून सीजन के दौरान 1,80,000 पौधे लगाने का हदफ रखा गया है, जिसमें जंगली पौधों समेत सदाबहार और फलदार पौधे शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने मानसून सीजन की मुनासबत से अपना पैगाम जारी किया। कहा कि सिविल सोसाइटी, तुलबा, तलबा, तासर बिरादर, सरकारी और निजी इदारे मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें। रहीम मियां खान में भी गैर कानूनी LPG गैस सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गयी। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच की हिदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील बलोच रहीम मियां खान का ढंडी रोड और कोट सब्जल में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, ऑयल एजेंसीज और गैर कानूनी LPG एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाइयां। सिविल डिफेंस ऑफिसर अकील बलोच रहीम मियां खान ने टीम के हमरा एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर सादिकाबाद हसनैन शाह और हेड क्लर्क इनवार शाह की मौजूदगी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, ऑयल एजेंसीज और गैर कानूनी LPG एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाइयां की। ढंडी रोड और कोट सब्जल में कम पैमाना और के फॉर्म न होने पर 2 पेट्रोल पंप्स को सील जबकि एक पेट्रोल पंप को 50,000 रुपए का जुर्माना किया। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट और LPG गैस की गैर कानूनी एजेंसीज का सामान भाग सरकार जब्त और FIR दर्ज की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच ने कहा, आप किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अब आपको बताएं कि आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में अद्वियात की चोरी का मामला, इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मोहम्मद इरफान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सरकारी अमले की मदद से सरकारी मेडिसिन चोरी करते हुए चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। जिला इंतजामिया हरकत में पैडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का हुक्म, नोटिफिकेशन मौसूल। अस्पताल में लाखों रुपए मालिक के लगे CCTV कैमरों के बावजूद भी अद्वियात की चोरी अस्पताल इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गया। हुकूमत की जानिब से पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के दावे को नाकाम
बनाने के लिए मुबैना तौर पर सरकारी अमला ही मुलविस और मुतहरिक पाया जा रहा है। आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में चोर सरकारी अद्वियात चोरी करता हुआ पकड़ा गया और चोर ने एतराफी बयान दिया कि ये मेडिसिन अमला की मिलीभगत से चोरी करके ले जा रहा था। दूसरी जानिब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ पाकपतन ने नोटिस लेते हुए वाकया की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी में डॉक्टर उस्मान शाह, डॉक्टर अंसर जोया और ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर लियाकत अली शामिल हैं। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीजों को अद्वियात न मिलने की काफी शिकायत भी मौसूल हो चुकी हैं। पिंडी सैदपुर का रुख करते चले, जहाँ पर सलाब मुतासिन की मदद करते हुए पंजाब पुलिस का नौजवान जो कि अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था, इसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नदीम गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी सैदपुर से ताल्लुक रखने वाले सलाब मुतासिन की मदद करते हुए शहीद होने वाले झेलम पुलिस के बहादुर जवान हैदर अली हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन झेलम में पूरे एजाज के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में मुशीर सेहत पंजाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर असहर महमूद कयानी, जियो आर्टिलरी कमांडर ब्रिगेडियर जकाउल्लाह, लॉ कमांडर ब्रिगेडियर सज्जाद, एडिशनल सेशन जज सईद रफीक, कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खट्टक, डिप्टी कमिश्नर झेलम मैसम अब्बास, डीपीओ झेलम तारिक अजीज सिंधु, सीनियर सिविल जज मोहम्मद बिन कजाफी समेत दीगर पुलिस के अफसरान और एहलकारान ने शिरकत की, जबकि ताजर बिरादरी, जिला इंतजामिया, शहीद के अहले खाना, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरों की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद थी। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, शहीद के जस्ते खाकी पर फूलों के गुलदस्ते निछावर किए और शहीद के बुलंद दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की। इस मौका पर कहा गया कि शोहदा हमारा फख्र है, इन्होंने अपनी जान कुर्बान करके दूसरों की जानें बचाई। पुलिस फोर्स अहले खाना के साथ खड़ी है। चढ़ोई का रुख करते चले, जहाँ पर चौथी मोहम्मद यासीन के मामूजाद भाई की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। राजा अनीब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन के मामूजाद भाई चौधरी यकूब की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में इनकी राजगाह पर जाकर मरहूम के अहले खाना से इजहार अफसोस किया, मरहूम के मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौका पर साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक, पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद के रहनुमा शेख अजहर, स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ अकबर और साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने ताज़ियत करते हुए मरहूम के सियासी समाजी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। रहनुमाओं ने कहा कि चौधरी यकूब एक बावकार, मिलनसार और दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है, जिनकी कमी मुद्दतों महसूस की जाती रहेगी। और रावलपिंडी से आपको बताते चले, जहाँ पर डैम का बंद टूटने के बायस मुतअद्दिद नशीबी इलाके ज़रियाब रहे, तो वहीं दूसरी जानिब रेस्क्यू की जानिब से कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक टान डैम का बंद टूटने के बायस दरिया सल से मुल्हिका नशीबी इलाके मुसलसल 12 घंटे ज़रियाब रहे। पानी में फंसे हुए लोगों को 1112 के स्पेशल गोताखोरों, कश्ती और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी के नवाही इलाका कैपिटल स्मार्ट सिटी की हदूद में वाक़या चांद डैम के बंद टूटने के बायस दरिया सल के करीब वाक़या मुल्हिका नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए। दरिया सल में तोयानी के बायस ब्लू वर्ल्ड पोस्ट लादियां, शेड सरदार तबस्सुम राजड़ और डेरा सरदार यासिर गोलरवी वाला कुआं में तकरीबन 14 अफराद पानी में फंस गए। इन तमाम अफराद को निकालने के लिए 1112 के स्पेशल गोताखोरों, कश्ती और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहिफाजत मुकाम पे मुंतकिल किया गया। तमाम बहुत से मवेशी पानी में डूबकर हलाक हुए, जबकि सरदार तबस्सुम के शेड पर रिहाइश पजीर फैमिली का घरेलू सामान भी दरियासल की मौजों की नजर हो गया। जबकि लालाजार धमियाल के बरसाती नाला में भी एक नदीम नामी शख्स डूबकर जांबाक हुआ, जिसकी लाश भी पानी खत्म होने पर मिल गई है। कुछ आपसे बताते चले, जहाँ पर दरिया झेलम में सलामी सूरत हाल का जायजा लेने के सिलसिला में कमिश्नर आरपीओ की जानिब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर भी इनके हमरा थे। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा जहाँ ज़ेब-ए-मान और आरपीओ फैजाद आसिफ खान ने जिला खुशाब और सरगोदा के दरिया किनारे मुमकिन मुतासरा इलाकों का दौरा किया। डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम और डिप्टी कमिश्नर खुशाब परवा आमिर भी हमरा फ्लड रिलीफ कैंप्स, रेस्क्यू पॉइंट्स और हसास मकामात पर इंतजाम का तफसीलन जायजा लिया। फिर शाहपुर, पुराना पुल खुशाब, हुसैनाबाद, छठी गंजेरा, हाई स्कूल हमोका और लंगरवाला पुल समेत मुख्तलिफ मकामात का मुआयना। खुशाबपुर पर पानी का बहाव 21,660 क्यूसिक, रसूल बैराज से 1,27,000 क्यूसिक का रैला छोड़ा गया, जबकि आज सुबह रसूल बैराज पर पानी की आमद 25,572 क्यूसिक रिकॉर्ड। कमिश्नर सरगोदा की हिदायत के तमाम इदारे हाई अलर्ट रहे, फौरी और मौसर रद्द अमल यकीनी बनाए। कच्चा खूह के चक नंबर 26 10 में गलियों को ऊंचा करना बहुत जरूरी हो गया है, अवाम ने मुतालबा कर डाला।
अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा खूह में नवाही इलाका चक नंबर 26 चनार में गलियां नीचे होने की वजह से नहायत मुश्किलात पेश आ रही हैं। निकासियाब का मखसूस इंतजाम न होने के बायस और गलियों का नीचे होने की वजह से जैसे ही बारिश के दौरान लम्हों में पानी खड़ा हो जाता है, जिसके बहाव या निकासी का कोई रास्ता नहीं होता, जिसके बायस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। पैदल राहगीरों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। मकानात को भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा रहता है। मौजूदा MTA और MNA को चक नंबर 26 चनार की इस बुनियादी जरूरत पर पहली फुर्सत में काम शुरू करने का मुतालबा किया गया। इलाका के बशिंदों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में कोई भी बंदा बार बार अपना मकान नहीं बना सकता, लेकिन अगर गलियों की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए और इनको हुकूमती अखराजात पर दोबारा ऊंचा किया जाए तो मसला कम अज कम 15 साल तक खत्म हो जाएगा। मौजूदा MTA और MNA से इस इशू पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।